अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इंसान अपनी सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात का मुहताज है। इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जगह की ज़रूरत है, खाने के लिए ख़ुराक की ज़रूरत है, पहनने के लिए लिबास की ज़रूरत है। इसी तरह ज़िंदगी में परेशानियां हैं, मसाइल हैं, मसाइब हैं, बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इंसान अपनी सारी ज़िंदगी ज़रूरतमंद है और मुहताज है किसी ऐसी ज़ात का जो इंसान की इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाली हो, इंसान की इन तमाम परेशानियों और मसाइल का मुदावा करने वाली हो। और वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह ही ऐसी ज़ात है कि हर मखलूक़, तमाम मखलूक़ात जिसकी मुहताज हैं, और वो अल्लाह किसी का मुहताज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, कि लोगो ये तुम ही हो जो अल्लाह के मुहताज हो। अल्लाह किसी का मुहताज नहीं है, अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह को किसी किस्म की एहतियाज नहीं है। तो ज़ाहिर है इंसान ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सारी ज़िंदगी उसने अपने अल्लाह से मांगना है, सवाल करना है। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने बंदों पे कमाल मुहब्बत और शफ़क़त है कि अल्लाह ताला ने इंसान अपने रब से जो भी मांगता है, जो भी दुआ करता है, जो भी सवाल करता है, इस अमल को, इसकी बेइंतहा कदर करते हुए इस अमल को अज़ीम इबादत करार दिया है। हत्ता कि यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दुआ है ये तमाम इबादत का मग़ज़ है। और दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलिमात हैं कि ये जो दुआ है ये ही असल में इबादत है। यानी कोई इबादत ऐसी इबादत नहीं हो सकती कि जिसमें इंसान ये जो दुआ वाले जज्बात हैं, दुआ की जो कैफ़ियत है, अगर किसी वो इबादत में ना हो तो वो इबादत नहीं होती। ये दुआ क्या है, दुआ किन जज्बात का नाम है, दुआ किस कैफ़ियत और उसके इज़हार का नाम है। दुआ इन जज्बात का नाम है जो एक बंदा अपने अल्लाह के लिए अपने दिल में रखता है कि इस कायनात में, इस सारी कायनात में अगर कोई ऐसी ज़ात है जिसने इस सारी कायनात को पैदा फरमाया है और इस सारी कायनात के निज़ाम को चला रही है, और इस सारी कायनात में तमाम मखलूक़ात को जिसने पैदा किया है, उसकी ज़रूरियात को पैदा किया है, और उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाली अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रब्बे करीम की ज़ात है। इसी तरह इंसान का अपने अल्लाह के लिए इन जज्बात का इज़हार कि मेरी ज़िंदगी में मेरा सबसे ज़्यादा जिस पे मैं एतमाद कर सकता हूँ, तवक्कुल कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ, जो मेरी तमाम छोटी बड़ी ज़रूरियात को पूरा करने वाला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ज़ात है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो बंदे का अपने अल्लाह की तरफ वालिहाना तौर पे लपकना, हर लम्हा अपने रब की तरफ देखना, अपने अल्लाह की कमाल अज़मत के जज्बात अपने दिल में पैदा करना, और अपने अल्लाह के सामने ज़लील और हक़ीर और ज़िल्लत और आजिज़ी का इज़हार करना, इन तमाम जज्बात का नाम दुआ है। बाकी इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने अल्लाह से इन जज्बात का इज़हार करते हुए जो चीज़ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है, इन तमाम चीज़ों को दुआ कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये जो अंदाज़ है मुहब्बत का और इज़हार का, ये जो सलीक़ा है जिसे हम दुआ कहते हैं, ये जिस इंसान को, जिस बंदे को नसीब हो जाए वो बड़ा खुश नसीब है। उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के एक दो नहीं बल्कि तमाम दरवाज़े खुल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फुतिह लहु मिनकुम बाबुद्दुआई फुतिहत लहु अबवाबुर रहमा,
कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी दुआ का दरवाज़ा खोल दें, जिसे ख़ुद से मांगने की अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तौफ़ीक़ नसीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के तमाम दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं। और ये ऐसा अज़ीम अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इस अमल से बढ़ के कोई मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम अमल नहीं। इसी तरह जो बंदा इस अमल को इन जज्बात के साथ करने वाला हो, उससे मुअज़्ज़ज़ कोई बंदा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिनद दुआ। अल्लाह के नज़दीक दुआ के अलावा कोई अमल ऐसा नहीं है जो इससे ज़्यादा मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम हो। और वो बंदा, वो इंसान जो इस दुआ में गफ़लत करने वाला हो, दुआ को अहमियत ना देने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल ना करने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने की उसे आदत नहीं है, इस लिहाज से गफ़लत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसा बंदा सख्त नापसंद है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बंदे की इस कैफ़ियत को तकब्बुर से ताबीर फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। कि आप वक़ाल रब्बुकुम, कि आपके रब ने ये फरमाया है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी जो भी दुआ है उसे मैं उसका जवाब दूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, लेकिन वो लोग जो मेरी इस इबादत से तकब्बुर करते हैं, इसमें गफ़लत करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, ये वो लोग हैं जो जहन्नम में ज़लील और रुसवा होके दाखिल होंगे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, जो अल्लाह से मांगता नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस शख्स पे बहुत गुस्सा आता है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों वाला महीना है। इस महीने में हमें ख़ास तौर पे एहतमाम करना चाहिए कि इस इबादत का एहतमाम करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो आयात सूरतुल बक़रा में नाज़िल फरमाई, उनके दौरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ का तज़किरा फ़रमाया है कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन, कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप उन्हें ये बता दीजिए कि इन्नी क़रीब, कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। उजीबु दअवतद दा, मुझे जब भी कोई पुकारता है, जब भी कोई मुझसे मांगता है, मैं उसका जवाब देता हूँ। फलियस्तजीबू ली, तो तुम्हें चाहिए कि तुम भी मेरी बात को मानो। तो रमज़ानुल मुबारक में हमें ख़ास तौर पे इस इबादत का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुनिया की खैर मांगनी चाहिए, आखिरत की भलाई मांगें, अपनी ज़रूरियात, अपने मसाइल, अपने मशाकिल अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनका इजहार करें और उनके हल की दुआ करें। और उसके साथ साथ बिलखुसूस हमें जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए वो ये कि वो औक़ात कि जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ानुल मुबारक में किसी दुआ करने वाले की दुआ को रद्द नहीं फरमाते, उन औक़ात का भी हमें एहतमाम करना चाहिए कि उन ख़ास औक़ात में दुआ का एहतमाम करें जिनमें इफ्तारी का वक़्त है। कि जब रोज़ादार इफ्तारी से पहले अपने अल्लाह से दुआ करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो शख्स है कि उन लोगों में से है कि जिनकी दुआ रद्द नहीं की जाती। और सबसे बढ़ के वो वक्त जिसमें ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसान को आवाज़ दी जाती है रात के आखिरी पहर में कि कौन है वो मेरा बंदा जिसे कोई ज़रूरत हो, कोई सवाल है, कोई ज़रूरत है, मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूं। वो मुझसे मांगे, मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूं। मुझसे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, मैं उसके गुनाहों को मुआफ़ करूं। और सबसे अहम चीज़ जो हमें रमज़ानुल मुबारक में अपने अल्लाह से मांगनी चाहिए, जिसकी कसरत से दुआ करनी चाहिए, वो गुनाहों की मुआफ़ी है कि इंसान कसरत से इस्तिग़फ़ार करे,
अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस्तिग़फ़ार बहुत पसंद है। दुआ ख़ुद आजिज़ी और तवाज़ो का एक इज़हार है, और इस्तिग़फ़ार अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने करदा और ना करदा गुनाहों की मुआफ़ी मांगना, ये इस आजिज़ी का एक कमाल इज़हार है। तो हमें इस बात का भी एहतमाम करना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में जहाँ हम दीगर दुआओं का एहतमाम करें, अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी का भी हमें एहतमाम करना चाहिए। और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए बद्दुआ फरमाई कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसे बेशुमार मौक़े दिए गए कि जिसमें वो अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग ले। अल्लाह की तरफ से आवाज़ दी गई, दावत दी गई कि मुझसे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग ले, लेकिन वो शख्स इसके बावजूद अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी नहीं मांग सका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए बद्दुआ फरमाई कि ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तो हमें जहाँ दीगर दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, वहाँ अपने गुनाहों की मुआफ़ी का भी ख़ास तौर पे एहतमाम करना चाहिए। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ख़ास तौर पे ये दुआ सिखलाई और ताकीद फरमाई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि ए मेरे अल्लाह तू मुआफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, और ए मेरे अल्लाह आपको ये पसंद है कि आप मुआफ़ करें, तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए मेरे अल्लाह मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मुआफ़ी, इस बात का हमें ख़ास तौर पे एहतमाम करना चाहिए ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का मिस्दाक़ ना हों। और दुआ के दौरान जिन कुछ आदाब का हमें ख़याल रखना चाहिए ख़ास तौर पे, उनमें से एक ये है कि जब भी दुआ करें तो पूरे यकीन से करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस दुआ को ज़रूर कबूल फ़रमाएंगे। अब इंसान अल्लाह से जो भी मांगता है वो उसे मिलता है या नहीं मिलता, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस चीज़ का पता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ का हिस्सा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि नासियती बियदिक, कि अल्लाह मेरी जो पेशानी है ये आपके हाथ में है, मेरे तमाम मामलात आपके सुपुर्द हैं। मादिन फ़ी हुक्मुक, मेरे ऊपर आपका जो भी फ़ैसला होगा वो नाफिज़ होगा। और मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि अदलुन फ़ी क़ज़ाउक, कि आप मेरे बारे में जो भी फ़ैसला फरमाएंगे वो अदल पे मबनी होगा। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन पर पूरा यकीन होना चाहिए कि मैं अपने अल्लाह से जो भी मांगूँगा वो मेरा अल्लाह मुझे अता करेगा। जो मैंने जिस शक्ल में मांगा है हो सकता है वैसे ना मिले, हो सकता है उससे बहुत बेहतर शक्ल में जो मेरे लिए बेहतर है मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अता फ़रमाए। इसी तरह दुआ के आदाब में से एक अदब ये है कि पूरी तवज्जो से दुआ करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इंसान दुआ करे, उसका जहन, उसका दिल किसी और जगह पे मशगूल हो, जहन में कुछ और सोचें हों। पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। और दुआ से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द बयान करें, अल्लाह की बहुत ज़्यादा तारीफ़ बयान करनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ने बंदे पे, हर इंसान पे जो रहमतें की हैं, जो फ़ज़ल किए हैं, जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की हैं, उन तमाम नेमतों का इजहार करना चाहिए, उसका शुक्र करना चाहिए। और उसके मुकाबले में हर इंसान उससे जो गफ़लत होती है, जो इसके बावजूद कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान पर रहमतें फरमाते हैं, लेकिन उसके बदले में इंसान जो कोताही होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नाफरमानी होती है, उस पे इंसान को नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसे उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस जो इबादत का, जो कि दुआ है, उसका ख़ास तौर पे एहतमाम करें। हमारी दुनिया बेहतर हो, हमारी आखिरत बेहतर हो, और हमारे तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ फ़रमा दें।
ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का मिस्दाक़ ना हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।